दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अपनी अद्भुत निर्माण शैली के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध ताजमहल को लेकर दावा किया जाता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। यही वजह है कि इसे प्यार की निशानी भी कहा जाता है। लेकिन ताजमहल को लेकर कई सारे विवाद भी हुए हैं। दरअसल ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को कई बार खोलने की मांग की गई है। कई लोग दावा करते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। दरअसल ताजमहल का तेजो महालय नाम सबसे पहले एक मराठी किताब से आया, जिसके लेखक थे P.N. ओक, जिन्होंने 1960 से 70 के दशक में कई किताबें लिखी थी। ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि यह स्मारक 1155 में बना था, यानी मुगलों के शासन से दशकों पहले इसका निर्माण हुआ था। उन्होंने कहा था कि ताजमहल का नाम पहले शिव मंदिर के नाम पर तेजो महालय था। पुरुषोत्तम नागेश ओक उर्फ P.N. ओक एक पत्रकार और इतिहास लेखक थे। वे हिंदू विचारधारा इतिहास के पुनर्लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ताजमहल एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर आदि किताबें लिखी थी। इंदौर में जन्मे ओक के पास M.A. की डिग्री थी और वे लंबे समय तक पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। ताजमहल को लेकर दावा किया जाता है कि इसमें 700 से अधिक ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इसे मंदिर इमारत घोषित करते हैं। यानी वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसी के साथ इसमें बंद ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर फर्श पर स्थित एक भूमिगत मार्ग है, जिसे जालीदार दरवाजे से बंद कर रखा है। दरवाजों के अंदर इसे लकड़ी के एक बोर्ड से ढक दिया गया है, जिससे कोई अंदर नहीं देख सकता। हालांकि ताजमहल के अंदर आप जाते हैं तो वहां एक विशाल मार्ग है जो नीचे की ओर जाता है। यह भी बंद कर रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया आप शांत रहें, यहाँ न रुकें और फोटोग्राफी वर्जित है। कहते हैं कि वहाँ पर राजा शहंशाह और मुमताज की कब्रें हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो जब एक कब्र ऊपर है तो दूसरी कब्र के नीचे होने का क्या मतलब? कहा जा रहा है कि ऊपर का कक्ष और नीचे भूमिगत कक्ष दोनों ही सफेद संगमरमर से बने हैं। लेकिन क्या पूरी तरह से ताजमहल सफेद संगमरमर का ही बना है? ताजमहल के पीछे कभी कोई नहीं जाता, जहां पर यमुना नदी बह रही है। नदी की ओर देखने से समझ में आता है कि ताजमहल एक विशाल आधार है, कई फुट ऊंचा बेस है। यह आधार सफेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ताजमहल के चारों ओर सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से ही बनी हैं। बंद भूमिगत मार्ग भी नदी के किनारे स्थित है। यह मार्ग भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल के बाहर का फर्श भी लाल पत्थर से ही बना है। नदी के किनारे पीछे जो आधार बना है, पीछे से ध्यान से देखने पर दरअसल यह प्रवेश द्वारों में से एक है जो ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। प्रोफेसर मार्विन H. मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुशास्त्री ने सन 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली। इसमें लकड़ी के दरवाजे थे जिनमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए अमेरिकन प्रयोगशाला में भेजा। जांच से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। कहते हैं कि उस वक्त समाचार पत्रों में यह बात छपने के बाद इस लकड़ी के दरवाजे को तुरंत हटा दिया गया और दरवाजे को ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया गया। उस वक्त अधिकारियों के द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वहां राजा और रानी के ममीकृत शव हैं। यदि वे वातावरण के संपर्क में आए तो दूषित हो जाएंगे। इसी वजह से बेसमेंट के सभी द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि यह अजीब स्पष्टीकरण है, क्योंकि ताजमहल के चारों ओर फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट या कहें कि झरोखों से भरा है। वहां से सीधे हवा भूमिगत जाती है। यदि आप इन वेंटिलेशन से भीतर देखेंगे तो वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। यदि ऐसा ही था कि हवा नहीं जाने देनी थी
तो इन झरोखों और एक ही कक्ष तक पहुंचने के कई मार्गों को बनाए जाने का क्या मतलब है? दरअसल ताजमहल का जो आधार है वह ताजमहल के सदियों पहले बनाया गया था। शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पदशाहनामा नामक पुस्तक के अनुसार राजा शाहजहां के ताजमहल बनवाने के फैसले के साथ ही यह भी बताती है कि इसके आसपास के ढांचे पहले से ही मौजूद थे। इस किताब में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनवाया था, बल्कि जय सिंह नामक एक राजा से उनके पुश्तैनी महल या हवेली को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफेद संरचना का निर्माण करवाया था। तहखाने और ताजमहल की बाकी संरचनाएं ताजमहल से काफी पहले बनाई गई थी। सभी प्राचीन संरचनाएं लाल पत्थर और ईंटों से बनी है और एक किले से मिलती जुलती है। इन्हें शाहजहां द्वारा केवल शीर्ष पर सफेद संगमरमर के गुंबदों को जोड़कर संशोधित करवाया गया था, यानी संपूर्ण ताजमहल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। यह एक बहुत ही बेहतर वास्तु संशोधन था। यह स्पष्ट है कि ताजमहल का भूमिगत क्षेत्र ताजमहल के पहले का है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूमिगत संरचना देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई मील तक भूमिगत है। एरियल व्यू से यह पता चलता है कि ताजमहल के आसपास किस तरह की संरचना है और आसपास का खाली क्षेत्र बताता है कि यहाँ भीतर कई मील तक भूमिगत मार्ग हो सकते हैं। ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर स्थित है आगरा का किला, जिसका मूल नाम पहले बादलगढ़ था। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के द्वारा भी इस किले को संशोधित किया गया था। यहाँ की मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जबकि गुंबद किसी अन्य सामग्री से बना है। दोनों में ही फर्क स्पष्ट नजर आता है। यहाँ भी एक भूमिगत मार्ग है। यहाँ के भूमिगत मार्ग को जालीदार दरवाजों से बंद कर रखा है। यहाँ पर भी ताजमहल के फर्श पर स्थित झरोखों की तरह के झरोखे हैं जो नीचे की ओर जाते हैं। भूमिगत मार्ग सीढ़ियों से होकर जाता है। भीतर देखने पर आपको गुंबद के आकार के कई कमरे दिखाई देंगे। यहाँ स्थित स्तंभ या पिलर को देखते हैं तो आपको वर्गाकार आकार का 8 मुखी स्तंभ नजर आएगा, जो लगभग प्राचीन सभी भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जबकि इसकी दीवारें नई तरह की ईंटों की बनी है। यहाँ गौर से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि प्राचीन संरचना में संशोधन किया गया है। आगरा के किले से आप ताजमहल देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भूमिगत संरचना वहां तक फैली हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह एलोरा की गुफाओं में भूमिगत शहर होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण सन 1155 में राजा परमर्दी देव के शासनकाल में हुआ था। पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था। शिव मंदिर के एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं का रिवाज था। ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। औरंगजेब के शहंशाह को लिखे एक पत्र में भी इसका विवरण है। भवन की 4 मंजिलें हैं, जिनमें चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें हैं, जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पीछे नदी के तट तक जाती है। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती है। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके दरवाजों को चुनवा दिया गया है। इन कमरों को भारत के पुरातात्विक विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता रहा है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं।
इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत हों। स्पष्टतः मूल रूप से चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। कहते हैं सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था। उससे भीतर एक बड़े कक्ष तथा वहां के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया और भयभीत सा हो गया था। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी सातों मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता की मांग की जा रही है। फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां चौंधिया देने वाली वस्तुएं थी। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह आम जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे लूटी हुई वस्तुएं थी और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उन्हें कोई देखे। नदी के पीछे हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू शवदाह गृह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सब को नष्ट कर दिया गया होता। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।